राज्यसभा से संबंधित पर्सन, राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। राज्यसभा क्या क्या कहलाता है? अपर हाउस। तो राज्यसभा से संबंधित पहला पर्सन है भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है राज्यसभा। किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ द स्टेट का हिंदी नाम, काउंसिल ऑफ द स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? वो 1954 में, 1954 में पड़ा। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, 250, 250। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अभी 245 है। कितने हैं? 245। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 साल। कितनी होनी चाहिए? 30 साल। राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब यहाँ पे प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह पे फिर निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के नवा क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। जो राज्यों की विधानसभा होती है उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया था। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया। कौन सी में? चौथी अनुसूची में। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो यहाँ पे राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सदन का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अभी पढ़े थे, क्या था? भारत का उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कौन करता है राज्यसभा का संचालन? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? 6 माह का, 6 मंथ का होता है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? भारतीय राज्यसभा कब गठित की गई थी? 1952 में। भारतीय राज्यसभा पहली बार 1952 में गठित की गई थी। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसे प्राप्त है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, न तो राष्ट्रपति को, न उपराष्ट्रपति को, न उच्चतम न्यायालय, किसी को भी नहीं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वही वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा में बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्री है ना वो, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जिसमें IAS बनता है ना, वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल किया जाए, शामिल विधायी शक्तियों विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो वह है राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित, जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक मनी बिल है, वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। यदि मान लो कि लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पारित होता है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है ना। तो राज्यसभा यदि उसे कार्य संपादन में ज़्यादा समय लगा दी, 14 दिन से ज़्यादा, तो फिर वो लोकसभा में क्या मान लिया जाता है? वो पारित मान लिया जाता है ना, पारित मान लिया जाता है वो। तो कितने दिन? 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। किस देश के से लिया गया? आयरलैंड। ऊपरी सदन के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो ऊपरी सदन जो राज्यसभा है, उसमें मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनीत करने की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, जो फिल्म अभिनेता है। राज्यसभा के लिए प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री को नामित किया गया था। सबसे पहली बार राज्यसभा के लिए फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में भी यहीं से ज्यादा है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और अभी भी तो राज्यसभा के सभापति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे, एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एसवी कृष्णमूर्ति थे। एसवी कृष्णमूर्ति। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, इनका नहीं है, सभी का। इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी कौन है राज्यसभा के उपसभापति? हरिवंश नारायण सिंह है। ये थे राज्यसभा से संबंधित पर्सन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।